हमारे द्विघात समीकरणों को हल करने की तीसरी विधि। फर्स्ट विधि पढ़ी गुणनखंड, दूसरी विधि पढ़ी पूर्णवर्ग। अब तीसरी विधि हम पढ़ेंगे श्रीधर आचार्य विधि या द्विघात सूत्र। अब ये श्रीधर आचार्य विधि द्विघात सूत्र क्या होता है, इसको हम समझते हैं कि किस तरीके से ये फॉर्मूला बनेगा। तो इससे एक फॉर्मूला बनता है क्या कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला लगाकर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पर प्लस माइनस का चिन्ह है तो आप इसको एक बार प्लस में लिख सकते हो, एक बार आप इसको माइनस में लिख सकते हो। इस फॉर्मूले से हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर ए का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है और सी का मतलब क्या होता है। ए का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का गुणनांक। ए का मतलब क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणनांक। बी का मतलब होता है एक्स का गुणनांक। अब जरूरी नहीं है वहां पर एक्स ही हो, वाई दे रखा है तो वाई का गुणनांक बन जाएगा, जेड दे रखा है तो जेड का गुणनांक बन जाएगा। सी का मतलब होता है अचर पद। क्या होता है अचर पद। ये तीन बातें होती है। ए का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणनांक, बी का मतलब एक्स का गुणनांक, सी का मतलब अचर पद होता है। अब ये बातें होती है जैसे हमारे पास में एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि हम उसको पूर्णवर्ग विधि से कैसे सोल्व करें। कोई भी क्वेश्चन ले लो आप कि अपन द्विघाती समीकरण से कैसे सोल्व करते हैं। तो यानी मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस, यहाँ पर आ गया 2x प्लस ले लो आप 4 2 8 ले लिया मैंने यहाँ पर। हरी बात समझ में बराबर जी। ये है मेरे पास में। अब ये मेरे पास में एक समीकरण दे दिया कि समीकरण को आप सोल्व करिए किसके द्वारा, द्विघाती सूत्र के द्वारा। किसके द्वारा, द्विघाती सूत्र या श्रीधर आचार्य विधि के द्वारा। तो इसका मतलब तो होता है ए, इसका मतलब होता है बी, इसका मतलब होता है सी। तो यानी यहाँ पर आपके पास में दे रखा है प्रश्न में ए का मान है आपके पास में 1, बी का मान है आपके पास में 2, सी का मान है आपके पास में 8। ए का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणनांक 1 है, बी का मतलब एक्स का गुणनांक 2 है, सी का मतलब अचर पद 8 है। अब इसको मैं सॉल्यूशन करता हूँ इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर है द्विघाती सूत्र के अनुसार x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x बराबर -2, चिन्ह माइनस का आ रहा है, -2 आ जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो इसको एक कोष्टक में दे दो। फिर है प्लस माइनस अंडर रूट 2 का वर्ग -4 इंटू a का मान 1, c का मान 8 अपॉन 2 इंटू 1। एक्स बराबर हो गया -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 दूनी 4 -32 अपॉन 2। तो एक्स बराबर आ गया -2 प्लस माइनस अंडर रूट 32 में से 4 गया तो आपके पास में बच गया 28 अपॉन 2। ये आपका आंसर आ गया। इसको आप खोल सकते हो दो तरीके से। एक है x बराबर -2 प्लस अंडर रूट 32/2, एक x बराबर -2 माइनस अंडर रूट 32/2। ये आपके दोनों आंसर है। एक बार आप इसको प्लस में ले सकते हो, एक बार आप इसको माइनस में ले सकते हो। इसे कहते हैं श्रीधर आचार्य विधि। यानी इसमें कुछ नहीं करना होता है, न सोचना पड़ता है कि कैसे हम 4 बनाएंगे संख्या 3 की। ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती है, नॉर्मल तरीका है। और ऐसे प्रश्न जब आपको कोई विधि का नाम नहीं दे रखा होता है तो इस विधि से हम प्रश्न को सोल्व कर देते हैं। यहाँ जाकर अगर वर्गमूल होता है तो कर लो, नहीं होता है तो डायरेक्ट आप छोड़ सकते हो। तो ये तरीका होता है क्या, श्रीधर आचार्य विधि का। इसी के साथ मैं और बातें बताता हूँ कि कई बार हमारे पास में ऐसे समीकरण आते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं होता है। औचित्य का मतलब यानी उनका कोई मूल्य नहीं निकलता है। तो हमारे पास में 3 तरीके की प्रकृति होती है। वो प्रकृति कैसे बनाते हैं हम देखना, मैं बताता हूँ यहाँ पर आपको सूत्र के अकॉर्डिंग कि 3 प्रकृति कैसे बनती है। तो प्रकृति के लिए फॉर्मूला बनता है कि समीकरण अस्तित्व में है या नहीं है, समीकरण का अस्तित्व है या नहीं है। पॉइंट बनता है सबसे पहले अपने पास में एक क्वेश्चन फॉर्मूला आता है पहले नंबर का कि समीकरण के मूल बराबर हो। क्या हो, बराबर। ये बात कहाँ व्यक्त होती है, समीकरण के मूल बराबर हो, ये बात कहाँ व्यक्त होती है, ये बात व्यक्त होती है कहाँ पर, जहां पर अपना फॉर्मूला क्या हो। यहाँ पर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होता है 0 के। अगर ये फॉर्मूला जहां व्यक्त होता है, जहां पर ये फॉर्मूला व्यक्त हो गया वहां पर अपने जो मूल होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। दूसरे नंबर की बात आती है समीकरण
के मूल भिन्न भिन्न हो, भिन्न समीकरण के मूल क्या हो, भिन्न भिन्न। भिन्न भिन्न का मतलब होता है अलग अलग। हमने कई प्रश्न सोल्व किए हैं, कई प्रश्नों में तो समान मूल आया है, कई प्रश्नों में अलग अलग मूल आए हैं और कई प्रश्नों में कोई मूल नहीं आया। अभी मैंने एक उदाहरण बताया, उसका उचित ही नहीं निकल रहा था। क्यों नहीं निकल रहा था? क्योंकि उसका आंसर सही तरीके से नहीं आ रहा था, एंड्रॉइड में आ रहा था तो वो था। तो यानी भिन्न भिन्न मूल हो, क्या हो, भिन्न भिन्न मूल। भिन्न भिन्न मूल के लिए फॉर्मूला बनता है b² - 4ac से बड़ा होना चाहिए 0। यानी इसका मान अगर 0 इससे बड़ा आता है तो वहां पर अलग अलग मूल होते हैं। तीसरे नंबर की बात आती है कि आपके पास में समीकरण के कोई मूल नहीं होते हैं। यानी समीकरण के कोई मूल नहीं होते हैं। इसके लिए फॉर्मूला बनता है b² - 4ac बड़ा होता है किससे, 0 से। यानी अगर 0 से ये मान बड़ा होता है तो उसका कोई औचित्य नहीं निकलता है। इस फॉर्मूले में समीकरण का कोई औचित्य नहीं होता है, यानी समीकरण अस्तित्व में नहीं है। ये फॉर्मूला अगर लग रहा है तो समीकरण अस्तित्व में नहीं है, ये फॉर्मूला लग रहा है समीकरण अस्तित्व में है, ये फॉर्मूला लग रहा है समीकरण अस्तित्व में है। अब समीकरण अस्तित्व में है तो आप आराम से मान ज्ञात कर सकते हो। जैसे प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समीकरण अगर समीकरणों का हल ज्ञात कीजिए श्रीधर आचार्य विधि के द्वारा अगर वो अस्तित्व में है। अस्तित्व में है तो ही आपको हल ज्ञात करना है, अगर अस्तित्व में नहीं है तो आपको हल ज्ञात नहीं करना है। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में 2x² - 2 √2 2x + 1 = 0। ये मेरे पास में एक समीकरण दे रखा है। आपको क्या समीकरण दे रखा है, देखो आप 2x² - 2 √2x + 1 है, ये मेरे पास में समीकरण दे रखा है। अब इस समीकरण का सबसे पहले मुझे ये बताना है कि ये समीकरण अस्तित्व में है या नहीं है। अगर ये अस्तित्व में है तो फिर हम इसमें कौन सी विधि लगाएंगे, श्रीधर आचार्य विधि, जो अभी मैंने आपको फॉर्मूले से बताई थी। तो इसके अंदर मेरे पास में a बराबर है 2, यानी x का गुणांक मेरे पास में 2 है, x² का गुणांक, और मेरे पास b का मान है -2 √2, यानी b का मान दे रखा है -2 √2, यानी x का गुणांक -2 √2 है, और c का मान है मेरे पास में क्या, 1। अब मुझे यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है, ये फॉर्मूला लगेगा, ये लगेगा, ये लगेगा, इन फॉर्मूलों में से फॉर्मूला लगाकर बताना है कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। अतः मूलों की प्रकृति के अनुसार, मूलों की प्रकृति के अनुसार, तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया b² - 4ac, यानी मैं यहाँ पर स्पेस बाद में डाल लूंगा, 0 ले लेते हैं, कौन सा आता है, इधर चिन्ह आता है, उधर आता है, वो बाद में अपन लगा लेंगे, स्पेस डाल दो यहाँ पर। अब यहाँ पर बात करते हैं b का मान कितना है, -2 √2 का मान, -4 × a का मान 2, c का मान 1, स्पेस 0। तो इसका सॉल्यूशन हुआ 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यहाँ 8 आ गया। 8 समझ में आ गया होगा आपको कैसे आया, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव हो जाएगा, 2 को 2 से 4 और √2 को √2 से गुणा करोगे 4, 4 का वर्गमूल 2, तो 8 आ जाएगा। इधर आ गया माइनस का 8, स्पेस 0, तो यानी ये कट गया है तो 0 बराबर 0 आ रहा है मेरे पास में, बराबर आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर चिन्ह बराबर का लगेगा। किसका चिन्ह लगेगा, बराबर का। बराबर का चिन्ह लग रहा है तो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ये फॉर्मूला लग रहा है। अतः इस समीकरण के मूल बराबर कैसे, अब मुझे फॉर्मूला लगा दो। अतः श्रीधर आचार्य विधि द्वारा, अतः श्रीधर आचार्य विधि द्वारा, तो यहाँ पर फॉर्मूला हो गया x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटे 2a, x बराबर हो गया -2 √2 प्लस माइनस -2 √2 का वर्ग, -4 × 2 × 1 बटे 2 × 2। कोई दिक्कत, सूत्र में मैंने व्यक्त कर दिया, a का, b का और c का मान ही तो व्यक्त करना है, कर दिया है मैंने। आगे सॉल्यूशन करो, x बराबर माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, 2 √2 आ गया, प्लस माइनस √, इसको मैंने सॉल्यूशन किया था तो 0 आया था, ये देखो
ये रहा सॉल्यूशन आपका, दिख रहा है ना आपके पास में। इसका सॉल्यूशन आपके पास में 0 आया है तो 0 ही आएगा। कैसे? इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 8 और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 8 आ जाएगा। आप चाहो तो ऐसे भी लिखकर सोल्व कर सकते हो, 8 - 8 बटे 2 दूनी 4। तो x बराबर आ गया 2 √2 ± 0 बटे 4। अब 0 का कोई महत्व नहीं होता है तो इसको हटा देंगे तो x बराबर आ गया 2 √2 बटे 4। तो इसको काट लो, आप काटेंगे या √2 बटे 2 √2 बटे 2 दो मान आएंगे, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है तो बराबर मान आएगा। ये तो आगे 0 है, कोई महत्व नहीं है, तो ये आपका आंसर आ चुका है इसका। इस तरीके से जिस समीकरण का अस्तित्व है तो ही आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, अगर अस्तित्व नहीं है तो नहीं यूज करना है। कौन सी क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 2 में। अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है और आपको विधि नहीं दे रखा है, कोई भी विधि नहीं दे रखा है, तो आप तीनों में से कोई भी विधि लगाकर उसको सोल्व कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन को हम पूर्ण वर्ग विधि से भी कर सकते हैं, गुणनखंड से भी कर सकते हैं और द्विघाती समीकरण से तो हमने किया ही है। तो ये तरीका होता है, ये तीनों सूत्र आपको याद होने चाहिए प्रकृति यादें करने की। दैट्स ऑल। इसके आगे क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, जो क्वेश्चन नहीं आता है वो मेरे से पूछो।